दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक शानदार बचत योजना के बारे में और देखेंगे उनमें इस समय क्या ब्याज दर मिल रही है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस पोस्ट ऑफिस की स्कीम की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पीपीएफ स्कीम यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। दोस्तों इस योजना में ब्याज दर की बात की जाए तो इस समय 7.1% सालाना दर से ब्याज मिल रहा है। इसमें मिलने वाला ब्याज भी सालाना आधार पर ही कंपाउंड होता है। दोस्तों अगर हम इस अकाउंट की विशेषताओं की बात करें तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है तो कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 10 वर्ष से अधिक हो अपने नाम पर ये अकाउंट ओपन करा सकता है। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने माता पिता के नाम से इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। दोस्तों जॉइंट अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग माता पिता और उनका बच्चा हो सकता है। दोस्तों अगर बात करें कितने पैसे हम अगर इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं तो आपको पीपीएफ अकाउंट में सालाना में मिनिमम 500 रुपये करने की होंगे और मैक्सिमम आप केवल 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। दोस्तों आप इस अकाउंट में सालाना में जितनी बार चाहें उतनी बार 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इस अकाउंट की सबसे खास बात यह है कि इस अकाउंट में जमा किए गए पैसे पर आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। दोस्तों अगर आप जिस भी वित्तीय वर्ष में मिनिमम 500 रुपये जमा कर नहीं पाए तो आपको पीपीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा और आप इस अकाउंट को दोबारा 500 रुपये और 50 रुपये की पेनल्टी जमा करने के साथ शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका पीपीएफ अकाउंट 1 से ज़्यादा साल इनएक्टिव रहा तो आपको जितने साल इनएक्टिव रहा होगा उनमें प्रत्येक साल में 500 रुपये और 50 रुपये की पेनल्टी के साथ अकाउंट में जमा करना होगा। दोस्तों इस अकाउंट में सबसे अच्छी बात यह है कि इस अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री रहता है। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट पर अगर लोन की सुविधा की बात करें तो आप पीपीएफ अकाउंट में 1 साल खत्म होने पर 5 साल से पहले लोन भी ले सकते हैं। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट से मिलने वाला लोन आपके खाते में बैलेंस की 25% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अकाउंट बैलेंस भी पिछली 31 मार्च के दिन का चेक किया जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन का। दोस्तों उदाहरण के लिए बात करें तो अगर आप जुलाई 2021 में पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेना चाहते हैं तो इसका पिछला वर्ष यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक होगा। दोस्तों इसके पहले वाला फाइनेंशियल ईयर हुआ और 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक रहा। तो आप 31 मार्च 2020 को पीपीएफ अकाउंट में मौजूद रकम की 25% तक के लिए लोन का अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको पीपीएफ अकाउंट के लिए नए लोन को अगले 3 वर्ष में यानी कि 36 महीने में चुकता कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए सबसे ज़्यादा किस्तें भरते हैं यानी कि 36 किस्तें बनवा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगले लोन के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं जबकि पहला लोन चुकता कर चुके होंगे। दोस्तों अगर आप किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ एक बार ही लोन के लिए अप्लाई करते हैं, भले ही आपने इसके लिए पहले लोन चुकता कर दिया हो, तब भी आप उस फाइनेंशियल ईयर में नया लोन नहीं ले सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पीपीएफ अकाउंट के विड्रॉल की। दोस्तों जरूरत पड़ने पर 5 साल बाद भी पीपीएफ अकाउंट से आधा पैसा निकाला जा सकता है। 5 साल की अवधि की गणना में उस वित्तीय वर्ष बचे हुए महीने को शामिल किया जाता है जिस वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपका पीपीएफ अकाउंट खोला गया है, बल्कि उसके बाद वाले 5 साल के वित्तीय वर्ष पूरा होने पर ही अकाउंट 5 साल की अवधि का माना जाएगा। दोस्तों अगर इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो पीपीएफ अकाउंट में पैसा 15 साल तक जमा किया जा सकता है। 15 साल पूरे होने के बाद ब्याज के साथ पैसा वापस मिल जाता है। दोस्तों इस 15 साल की अवधि के दौरान अगर आप हर साल पैसा जमा करना होता है, हाँ मैच्योरिटी के बाद भी आपके सामने खाते की अवधि बढ़ाने का विकल्प भी होता है, यानी कि 15 साल पूरे होते ही आपके सामने पैसा निकालने की मजबूरी नहीं होती। आप अपने खाते को अगले 5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों एक बार का खाता विस्तार की अवधि खत्म होने पर फिर से अपने खाते को 5 साल के लिए विस्तार करा सकते हैं। ये खाता विस्तार आप जितनी बार चाहें उतनी बार करा सकते हैं। दोस्तों खाता विस्तार के दौरान आपको पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा। खाते में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन ये नई जमा पर लागू होगा। दोस्तों पहले से जमा पैसे को आप निकाल भी सकते हैं, बिना पैसे जमा किए भी करा सकते हैं आप विस्तार।
दोस्तों वैसे आप चाहें तो बिना कोई रकम जमा किए भी पीपीएफ अकाउंट को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा, जबकि आप अपने खाते में जमा करने की शर्त के साथ विस्तार कराते रहते हैं। दोस्तों खाते की अवधि 5 साल के लिए बढ़ाने की सुविधा आपको तभी मिल सकती है जब मैच्योरिटी पूरी होने के बाद 1 साल के अंदर फॉर्म H भरकर जमा कर दें। इसके बाद जितनी बार आप चाहें उतना अवधि के लिए आप अपने अकाउंट को बढ़वा सकते हैं। दोस्तों परिपक्वता अवधि के पहले आपको खाता बंद कर लेना होता है। सामान्य स्थितियों में 15 साल की मैच्योरिटी से पहले आप पीपीएफ अकाउंट बंद नहीं कर सकते, लेकिन इमरजेंसी में इसे बंद करने की सुविधा आपको मिल सकती है। दोस्तों मृत्यु होने पर अगर अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो उसका नॉमिनी या कानूनी वारिस अकाउंट बंद करने के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से पेनल्टी उसे अदा नहीं करना होगा और उसका पूरा पैसा ब्याज के साथ बिना किसी कटौती से उसे मिल जाएगा। दोस्तों पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम उस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।